जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैं जितना उस मालिक का शुक्राना करूं मुझे उतना ही कम लगता है। आज गुरुजी ने फिर से एक सेवा बख्शी और एक कमेंट संगत का मैसेज आया। आज उनके सवालों के जवाब देने के लिए मुझे फिर से ये सत्संग बनाना पड़ रहा है। संगत जी, कुछ आंटियां हैं जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में ये लिखा है कि उन्हें गुरुजी पे ट्रस्ट नहीं है, गुरुजी पे विश्वास नहीं है, गुरुजी पे भरोसा नहीं है। वो पिछले 1.5 सालों से गुरुजी से जुड़ी हैं और उनकी कोई भी दुख और तकलीफ दूर नहीं हो रही है। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही बता दूं कि गुरुजी महाराज कोई दुकान लेकर नहीं बैठे हैं साथ संगत जी कि वो सबकी दुख और तकलीफ कम करेंगे। हम गुरुजी से क्या चीज की उम्मीद करते हैं, ये कभी हमने सोचा है? क्या हमने 100% समर्पण किया है? जरा-सी से दुख में, जरा-सी सी तकलीफ में हम इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि भगवान को ही टारगेट कर देते हैं कि वो हमारी सुन नहीं रहे, वो हमारे कष्ट नहीं काट रहे हैं। क्या हमने सोचा है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है जीवन में? अगर हमने कुछ अच्छा काम जीवन में किया है, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। आपको 1.5 साल हुआ है आंटी गुरुजी से जुड़े हुए, तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपके बहुत सारे जो बुरे कर्म हैं, वो अभी आपको भोगने हैं। और ये भी तो सोचिए, आपके जो कष्ट हैं, वो गुरुजी काट रहे हैं। गुरुजी कोई चमत्कार नहीं करते हैं। गुरुजी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आप बस गुरुजी से जुड़े और गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके कष्ट खत्म हो गए, आपकी तकलीफ खत्म हो गई, आपकी परेशानी खत्म हो गई। गलत बात संगत जी, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं तो श्रद्धा से जुड़िए, विश्वास से जुड़िए, समर्पण से जुड़िए। अपने स्वार्थ के लिए मत जुड़िए। 100% समर्पण का मतलब क्या होता है संगत जी? 100% समर्पण का मतलब होता है कि अपने दुख, तकलीफ, परेशानी, वो सब कुछ आपको गुरुजी के ऊपर छोड़ देनी है। फिर क्या आपके साथ अच्छा हो रहा है, क्या आपके साथ बुरा हो रहा है, उसकी बिना परवाह किए सिर्फ आपको गुरुजी पे ट्रस्ट करना है कि मालिक जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। क्या गुरुजी से जुड़ने से पहले आपका जीवन ठीक था? आप गुरुजी से जुड़ने से पहले अपनी किताब उठाइए और गुरुजी से जुड़ने के बाद अपनी किताब उठाइए। फिर देखिए कितना आपको अंतर नज़र आएगा। संगत जी, चाहे 10 दिन हुए हों, चाहे 50 साल हुए हों, चाहे 1 दिन क्यों ना हुआ हो, लेकिन हमें कभी भी भगवान से, ईश्वर से बिना किसी स्वार्थ के जुड़ना है, अपने स्वार्थ से नहीं जुड़ना। इसमें तो आप अपना स्वार्थ दिखा रहे हैं कि 1.5 साल गुरुजी से हो गया है जुड़े हुए और गुरुजी ने कुछ भी नहीं किया, तकलीफ नहीं दूर करी। मतलब ये तो फिर वही चीज़ हो गई संगत जी कि आप गुरुजी से माँग रहे हो, जबकि गुरुजी के वचनों में तो साफ सीधे शब्दों में लिखा है, मुझे मानो, मुझसे माँगो मत। संगत जी, जब हम मानते हैं तभी हमारा कल्याण होता है और जब हम माँगते हैं वो चीज़ मिलती है। ऐसा नहीं है नहीं मिलती है, चाहे वो देर से मिले, चाहे सवेर से मिले, पर वो मिलेगी ज़रूर। लेकिन वो आपके कुछ समय तक सीमित होगी, उसके बाद वो चीज़ बेकार है। लेकिन जो बिना माँगे मिलता है ना, वो आपके जीवन का उद्धार करता है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कभी भी गुरुजी से ये नहीं कहती कि आप मुझे ये दे दो, आप मुझे ये कर दो, आप मेरा ये कर दो। नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो दिया है, जैसा दिया है उसमें सिर्फ़ शुक्राना है और जो भी गुरुजी आगे देंगे, उसमें भी शुक्राना है। संगत जी, दुःख और सुख कोई गुरुजी ने या भगवान ने बना के थोड़ी ना भेजे हैं, वो तो हमारे खुद के बनाए हुए हैं। क्या हमने किसी की निंदा करनी छोड़ी? हमने किसी का बुरा करना सोचा, छोड़ा? हम संगत जी कितने तो सुबह से शाम तक अपराध ही तो करते हैं। मन में गलत विचार आ जाता है। कोई अगर भगवान की बात शेयर करने बैठ जाए, चर्चा करने बैठ जाए तो उसमें मन नहीं लगता। ये नेगेटिविटी चीज़ें तो हैं हमारे अंदर। संगत जी, कभी भी भगवान से माँगो मत।
आप मैंने देखा है संगत जी, बहुत सारी संगत होती है कि पता नहीं यार गुरुजी तो हमारी सुन नहीं रहे, गुरुजी तो हमारा कुछ कर नहीं रहे। अरे इसका क्या मतलब है? आप क्या स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हो भगवान से? आप कुछ माँगने के लिए जुड़ रहे हो? भगवान ने धरती पे भेज दिया, इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए आपको? आप मनुष्य जीवन में हो, इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? अपने कर्म का लेखा-जोखा आप खुद तय करते हो, भगवान नहीं तय करता। भगवान उसको कम कर सकते हैं, गुरु उस चीज़ को काट सकते हैं। और परमात्मा की लीलाओं का वर्णन संगत जी, वो स्वयं खुद एक लीला है। ना मैं कर सकती, ना आप कर सकता, ना कोई भी कर सकते। क्योंकि संगत जी, ईश्वर से जुड़ने का मतलब है सिर्फ आप अपने आप को समर्पण कर दें। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी बगैर परवाह किए। संगत जी, मैं थोड़ा-सा कड़वा बोलती हूँ, पर बोलती हूँ तो सच ही बोलती हूँ। हम कुकर्मी इंसान हैं, दुनिया भर के पाप, छल, कपटों से भरे हुए हम इंसान हैं। हमें अपनी आत्मा शुद्ध करने की ज़रूरत है। आप विचार कीजिए संगत जी, कभी विचार कीजिए। कुछ आंटी जिन्होंने कमेंट्स में लिखा है कि आंटी गुरुजी ने तो कुछ भी नहीं किया 1.5 साल में, मैं इनको मानना छोड़ दूँगी। बिल्कुल मानना छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे आप ये तो बताइए क्या मानना छोड़ेंगी? क्या-क्या चीज़ें मानना छोड़ेंगी? क्या साँस लेना बंद कर देंगी? क्या रोटी खाना बंद कर देंगी? भई सब चीज़ें तो ईश्वर की ही देन है, हमारा है क्या? आप खुद बताइए, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि साँसें भी नहीं हैं। ये साँसें भी उसकी बख्शी हुई है। हमारा यहाँ क्या है? अभी शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो हमारा शरीर मिट्टी का ढेर है संगत जी। आप भग गुरुजी को मानना छोड़ दीजिए, बिल्कुल मानना छोड़ दीजिए, लेकिन कैसे मानना छोड़ेंगी मुझे आप ये तो बताइए? परमात्मा से मनुष्य कैसे अलग होगा? हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? आप मुझे ये तो बताइए ना। ये साँसें चल रही हैं, ये आँखें हैं, ये कान है, ये जीभ है, ये हाथ है, सब ईश्वर की ही तो देन है, या आप कहीं और से लेकर आई हैं? आप ये मत कहिए कि मैं गुरुजी को मानना छोड़ दूँगी, आप बल्कि अपनी गलती को रियलाइज़ कीजिए कि हाँ, मैं खुद गलत हूँ, मेरे खुद अच्छे-बुरे कर्मों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, उस भगवान को दोष देने से कुछ भी नहीं होगा। आप जब हम संगत जी कुछ अच्छा करते हैं ना, तो उसका फल भी हमें मिलता है, जब हम कुछ बुरा करते हैं, उसका भी फल हमें ज़रूर मिलता है, सब कर्मों के हिसाब से मिलता है। गुरुजी सिर्फ़ हमारे कर्मों को काटते हैं, उन्हें छोटा करते हैं, उन परेशानियों को बहुत छोटा कर देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ। संगत जी, अभी किसी इंसान को एक चींटी काट ले, चींटी के काटने पे छोटा-सा दाना होगा और कोई चींटा उसे काट ले तो कितना बड़ा फोड़ा बन सकता है। तो वही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि गुरुजी ने उस चींटे के काटने को चींटी के बराबर कर दिया है, तभी हमारे कर्म बहुत छोटे में कट रहे हैं। संगत जी, हम उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो गुरुजी की शरण में हैं। मैंने कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप गुरुजी को सिर्फ गुरुजी के रूप मानो, और गुरुजी भी खुद भी नहीं कहते, जिस रूप में, जिस भाव में, जिस स्वरूप में आप गुरुजी को पूजते हैं, पूजो। लेकिन ये अपने मुख से कभी भी मत निकालो कि हम गुरुजी को मानना छोड़ देंगे, गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे। गुरुजी सबकी सुनते हैं, क्योंकि बिन बोलियां सब कुछ जानता। उन्हें बताने की, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। आपको पता है, स बहुत सारी संगत है जो अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हैं, जो डुगरी धाम नहीं गई है, सिर्फ सत्संग बैठे ही गुरुजी उनका कल्याण कर रहे हैं। सत्संग सुनवा के ही कटवा देते हैं कुछ ना कुछ उनके कर्म। बस संगत जी, मानने का फेर है, विश्वास श्रद्धा। यहाँ तो गुरुजी की बात है, आप किसी पत्थर को भी अगर पूजोगे ना बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से, तो वो भी संगत जी आपके लिए, आपके कर्मों को काटने के लिए भगवान का रूप धारण कर लेगा। लेकिन संगत जी, कण-कण में भगवान बसे हुए हैं, भगवान को छोड़ने की बात मत कीजिए। आपने लिखा अपने कमेंट्स में, मैं तो बहुत पछता रही हूँ गुरुजी को मानने से, तो बहुत गलत बात है संगत जी, विश्वास तो कीजिए। अब ये तो है नहीं कि आँख बंद करी, चुटकी बजाई और गुरुजी ने कल्याण कर दिया, ये तो नहीं हो सकता ना संगत जी। हमारे कर्म पता है कितने खराब होते हैं। अगर हम अपनी शक्ल को ढंग से आईने में देखेंगे ना, तो अपनी शक्ल देखकर ही हम डर जाएँगे।
मेरी बात कड़वी है लेकिन सच है। संगत जी, मैं यही कहती हूँ, चाहे झूठ बोले कोई, चाहे सच बोले, लेकिन जहाँ पे ईश्वर की, जहाँ पे प्रभु चर्चा, जहाँ गुरु का वर्णन हो जाए, वो चीज़ें सर्वश्रेष्ठ ही कहलाई जाती है, क्योंकि उसमें मेरे परमात्मा की आवाज़ है, उसमें मेरे परमात्मा का वर्णन है, उसमें मेरे परमात्मा का की चर्चा है, उसके नाम का वर्णन है। तो संगत जी, बस मैं यही कहूँगी उन आंटी को, मेरे बहुत सारे, मैं चाहूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उनके बता सकती हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि इतनी सी बातों से वो आंटी ज़रूर समझेंगी कि हम परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकते। ईश्वर अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए गुरुजी तो वैसे भी कहते हैं कि संगत ही मेरा परिवार है। सोचो, वो परमात्मा, वो ईश्वर हर जिसको गले लगाए हुए है, हर जिसको अपना बनाए हुए है। तो संगत जी, हम स्वार्थ को छोड़ दें और बिना स्वार्थ के गुरुजी को माने। आप कभी 10 मिनट का समय निकाल के गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठो तो सही। अपने सुख दुख की बात करो तो सही। गुरुजी को गुरुजी की तरह मत देखो, अपने परिवार के सदस्य की तरह मानो। फिर देखो, दुनिया को आपके दुख बताने से कुछ नहीं होना, गुरुजी को बताने से बहुत कुछ हो जाना है। संगत जी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ये जो संगत ये सोचती है ना, जो नई संगत जुड़ी हुई है कि गुरुजी सुन नहीं रहे, तो देखिए संगत जी, गुरुजी कोई दुकान खोल के नहीं बैठे, गुरुजी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप करो और गुरुजी उसे खत्म करे। गुरुजी हमारी गलतियों को सुधार के हमें सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी शरण में ले रखा है, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आप शिकायतें क्यों करते हो? शिकायत मत करो ना, हर चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करो। दुख भी तो हम ही पैदा कर रहे हैं, कोई बाहर से थोड़ी ना आ रहा है। आप हर चीज में खुशी ढूंढो, हर चीज में खुशी ढूंढो, कोशिश तो करो। जब आप कोशिश करोगे तो हर चीज में आपको अच्छाई नजर आएगी। और मैं तो यही कहूंगी संगत जी, ये काम आप भी करो। आपके पास भी, आपके सामने कोई दुख सुनाता है ना, तो उसका दुख मत सुनो। आप उसको भी ईश्वर की भक्ति में लीन होना सिखाओ, ईश्वर से जुड़ना सिखाओ। जिंदगी में सुख दुख आते हैं, तूफान आते हैं, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, लेकिन उनका समाधान सिर्फ भगवान से होते हुए ही गुजरता है। हमारे गुरुजी शिव हैं, महाशिव हैं, और वो अनंत हैं, सबकी जानते हैं। क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, वो सब कुछ दे रहे हैं, और सब सही समय आने पर दे रहे हैं। अपने आप को जोड़ो, अपने बच्चों को जोड़ो, भक्ति के मार्ग पे लगाओ। मेरे मानना तो यही है संगत जी, इस घोर कलयुग में अगर कोई मार्ग है तो वो भक्ति का मार्ग है। और अभी भी संगत जी सावधान हो जाइए, आगे बहुत माड़ा समय आने वाला है। गुरुजी से जुड़ गए हैं तो आपका कल्याण होना ही होना है। गुरुजी से अगर आप मुँह फेर रहे हैं, तो संगत जी निरंतर आप भटकोगे, और भटके हुए को कभी कोई किनारा नहीं मिलता है। मैं तो बस अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिए, पर मन में जो भी आपके है, वो अपने गलत विचार जो भी आपके मन में, वो कहीं न कहीं उस कोने में दबा के भस्म कर दीजिए जहाँ से वो निकल रहे हैं। अपने मन में सिर्फ़ गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण रखें। अगर गुरुजी से जुड़े हैं तो 100% समर्पण रखें, और अगर गुरुजी से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनके सामने बैठ के अरदास करें कि गुरुजी मुझे जोड़ो। मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, नीच हूँ, कुकर्मी हूँ, मैं नहीं जुड़ पा रहा आपसे, ये नहीं जुड़ पा रही, आप मुझे जोड़िए। फिर देखिए संगत जी कैसे आपका कल्याण होता है। कोई भी भूल चूक हो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। मैं यहीं वाणी को विराम देती हूँ, और जो निरंतर सेवा अभी कुछ समय तक के लिए गुरुजी ने मुझे बख्शी है, मैं ऐसे ही आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। कोई भी सवाल है, कोई भी मन में विपदा है, कोई भी दुविधा है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप का उच्चारण निरंतर कीजिए, सोते उठते बैठते खाते, जब भी आपको समय लगे गुरु जी का मंत्र जाप जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।